गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त यश करण। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं या अंडरटेकिंग हैं, प्रोडक्शन यूनिट हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके जितने भी परचेज ऑफिसर हैं या जो परचेज में प्रोक्योरमेंट में जितना भी इन्वॉल्व स्टाफ है, उनके सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और साथ ही साथ ये वीडियो जो गवर्नमेंट के सप्लायर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो जितने भी व्यूअर्स, चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लायर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप बाद में वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो कौन सी जानकारी है। तो पहली है कि रेलवे बोर्ड ने, ये मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ रेलवे बोर्ड का, कि रेलवे बोर्ड ने 27/11/2020 को एक लेटर निकाला है जिसमें ईएमडी के और एसडी के बारे में बताया गया है। तो इस लेटर में जो 8 लेटर का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें से जो 5 हैं, 1 से लेकर 5 तक जो लेटर हैं, ये पुराने लेटर हैं जिसमें ईएमडी और एसडी के बारे में बताया गया है। और ये जो 3 लेटर हैं, 6वां, 7वां और 8वां, ये 12/11/2020 को ये 3 लेटर निकाले हैं। एक है बिड सिक्योरिटी के बारे में, बिड सिक्योरिटी को ईएमडी भी कहते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को हम एसडी भी कहते हैं। और तीसरा लेटर है एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ये 3 लेटर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाले हैं। तो आइए देखते हैं इन लेटर में खास क्या है आपके लिए। तो चलिए मैं लेटर दिखाता हूं आपको कि ये लेटर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला जो लेटर है ये 12/11/2020 का है। ये देखिए, लेटर नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन। तो ये निकाला गया है। ये सब्जेक्ट है बिड सिक्योरिटी / अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो पहले पैरे में क्या है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी ऑन अकाउंट ऑफ स्लो डाउन इन इकोनॉमी ड्यू टू दी पेंडेमिक। जो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है। देयर इज एक्यूट फाइनेंशियल क्रंच अमंग मैनी कमर्शियल एंटिटीज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो बहुत सारी फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लायर हैं, उनके सभी के कारोबार में एक ठहराव सा आ गया है ये कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिसीव हुई हैं। उसमें क्या है कि ये जो कोविड-19 की वजह से स्लो डाउन आया है, इससे जो कॉन्ट्रैक्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। तो कुछ लोग पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे थे, टेंडर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो कंपटीशन था, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। तो इसलिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो बिड सिक्योरिटी ली जाती है, अर्नेस्ट मनी ली जाती है, उसको कम किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए। तो ये बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से ये लेटर निकालना पड़ा। तो इस लेटर का सेकंड पैरा है, एज पर रूल 170 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल GFR 2017, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड द फर्म रजिस्टर्ड विद कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ बिड सिक्योरिटी। तो जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 का एक रूल है, रूल नंबर 170,
तो इसमें क्या था कि एमएसएमई फर्में हैं, इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने में इनको छूट दी गई थी, एग्जम्पशन दी गई थी। तो इस पैरा में क्या लिखा है कि जो जनरल फाइनेंशियल रूल है 2017 का, उसका जो रूल नंबर 170 है, इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इंडस्ट्री हैं, उनको जो बिड सिक्योरिटी है या अर्नेस्ट मनी है वो जमा नहीं करानी है, उसको उनको एग्जम्पशन मिली हुई है। फर्दर इन लिeu ऑफ बिड सिक्योरिटी, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आस्क बिडर्स टू साइन बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन। इसके अलावा भी एमएसएमई फर्मों से बिड सिक्योरिटी के तौर पर एक उनसे डिक्लेरेशन लिया जाता था, जिसको हम बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन कहते हैं। तो बिड डिक्लेरेशन में क्या है, इफ दे विड्रा और मॉडिफाई देयर बिड्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वैलिडिटी एटसेट्रा, दे विल बी सस्पेंडेड फॉर द टाइम स्पेसिफाइड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो ये प्रोविजन जो मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट 2019 है उसमें भी दिया गया है, और मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज 2017, इसमें भी ये प्रोविजन डाला गया है। तो थर्ड पैरा में क्या है कि जो जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में रिलैक्सेशन दी गई है, उसके बावजूद भी अर्नेस्ट मनी या बिड सिक्योरिटी जो एमएसएमई फर्में थी उनसे ली जा रही थी। तो इसको देखते हुए क्या डिसीजन लिया गया है, नो प्रोविजंस रिगार्डिंग बिड सिक्योरिटी शुड बी केप्ट इन द बिड डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर एंड ओनली प्रोविजन फॉर बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन शुड बी केप्ट इन द बिड डॉक्यूमेंट्स। तो क्या डिसीजन लिया गया है कि आने वाले समय में अब बिड सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, उसकी जगह पे केवल बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन ही ली जाएगी। तो ये बहुत बड़ी राहत मिली है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लायर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। क्योंकि पहले लोग डरते थे गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना, गवर्नमेंट को सप्लाई करना, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करना, डरते थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पहले उनको बिड सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी जमा करानी पड़ती थी जो छोटे कारोबारी थे। लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिड सिक्योरिटी की जगह पे या ईएमडी की जगह पे अब इनको बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन ही देनी पड़ेगी। तो इस लेटर का 5वां पैरा क्या है कि जहां पर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, वहां पर एक स्टेप हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी, तभी हम बिड सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं, ये 31/12/2021 तक ये लागू रहेंगी। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा लेटर। दूसरा लेटर क्या है? दूसरा लेटर है, ये भी 12/11/2020 को निकाला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये लेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन का ये लेटर है। इसका सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो इस लेटर का जो फर्स्ट पैरा है वो क्या है कि एज पर रूल, जो जनरल फाइनेंशियल रूल है 2017, उसका जो रूल नंबर 171 है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी सक्सेसफुल बिडर थे, सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर होते थे, उनसे 5% से लेकर 10% तक सिक्योरिटी मनी या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती थी। तो वो भी कम करके सिक्योरिटी मनी जो 5 से लेकर 10% थी, अब उसको 3% कर दिया गया है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये 31/12/2021 जितने भी टेंडर फाइनल हो चुके हैं या कॉन्ट्रैक्ट इशू हो चुके हैं, उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन, उन पर भी ये लागू रहेंगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट 31/12/2021 के बाद भी लाइव रहेंगे, उन पर भी ये इंस्ट्रक्शंस लागू रहेंगी। उनको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी मनी है, वो 3% से ज़्यादा नहीं जमा करानी पड़ेगी। तो पैरा 6 में क्या है, जहाँ पर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, वहाँ पर जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, अगर 3% से ज़्यादा लेनी है, तो वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पे हायर अथॉरिटी से परमिशन या अप्रूवल लेनी होगी, या फिर सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एप्लीकेबल रहेंगी ऑल काइंड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट के लिए,
तो जितने भी प्रोक्योरमेंट हैं, चाहे वो गुड्स है या कंसल्टेंसी है या वर्क्स है या नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, इनके सभी के लिए ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लागू रहेंगी। तो थर्ड लेटर कौन सा है? थर्ड लेटर देखते हैं हम। थर्ड लेटर भी ये भी 12/11/2020 को निकाला गया है। इसका सब्जेक्ट है एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन केस ऑफ एबनॉर्मली लो बिड्स। तो एबनॉर्मली लो बिड्स क्या होता है कि जहां पर जो हमारी एस्टिमेट कॉस्ट है, एस्टिमेट वैल्यू है, उससे बहुत ही कम बिड कोई आ जाती है तो उसको हम एबनॉर्मली लो बिड कहते हैं, कि जो एस्टिमेट से बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो इस कंडीशन में उस सप्लायर से या कॉन्ट्रैक्टर से या सर्विस प्रोवाइडर से कई डिपार्टमेंट एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेते हैं। तो जबकि इसका जो प्रोविज़न है वो जनरल फाइनेंशियल रूल में या किसी भी मैनुअल में इसका कोई जिक्र नहीं है कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेनी है, तो इसलिए इस पैरा को भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो इसमें इस लेटर के पैरा नंबर 4 में क्लियर कर दिया गया है कि इट इज़ reiterated that no provision should be kept in the bid documents regarding additional security deposit / bank guarantee in case of abnormally low bids। तो ये तो अब क्लियर कर दिया गया है। तो जहां पर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, अगर ये एडिशनल सिक्योरिटी लेनी ही पड़ जाए तो उस समय क्या करना है? उस समय नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से, कंपिटेंट अथॉरिटी से उसकी परमिशन लेनी होगी, या जो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन लेनी होगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का है, कंसल्टेंसी का है, वर्क्स का है या नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज का है, सभी में ये इंस्ट्रक्शंस लागू रहेंगी। तो ये 3 जो थे अमेंडमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जो आज मैंने ये 3 लेटर दिखाए हैं, इनसे जो छोटे व्यापारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या सप्लायर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि पहले जो छोटे व्यापारी थे वो डरते रहते थे कि पहले हमें अर्नेस्ट मनी जमा करानी पड़ेगी, यानी कि बिड सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, और फिर अगर हमारा टेंडर फाइनल हो जाता है तो फिर हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो ये इस झंझट से बचने के लिए कई लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बिजनेस ही नहीं करते थे। तो अब मेरी राय यही है कि जितने भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करने के लिए, गवर्नमेंट को सप्लाई करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो सारे लोग अब बिना झिझक धड़ल्ले से गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि अब उनको EMD या बिड सिक्योरिटी या उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट या परफॉर्मेंस गारंटी जो पहले 5 से लेकर 10% थी वो अब कम होगी, 3% ही जमा करानी पड़ेगी। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। तो जो मैंने 12/11/2020 वाले 3 लेटर आपको दिखाए हैं, उनका पूरा का पूरा उनको इस लेटर में एक्सप्लेन कर दिया गया है। 27/11/2020 का ये लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड का लेटर है। तो इस लेटर में इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, और जो जो उन 3 लेटर में बेनिफिट दिया गया है वो सारा का सारा इसमें रिप्रोड्यूस कर दिया गया है। तो कैसी लगी ये मेरी आज की इन्फॉर्मेशन? जिन लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है वो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना। तो साथ ही जो राइट हैंड साइड पे बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो रहेगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो लेकर आता रहूँगा। तो मेरी वीडियो को देखते रहना, मेरे चैनल को देखते रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।